नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मेड़ता सिटी मेड़ता उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी ने अवैध रूप से बजरी परिवहन करने वाले 2 ट्रैक्टर के चालकों को हाईवे पर रुकने का इशारा किया। ट्रैक्टर चालकों ने पकड़े जाने के डर के कारण तेज स्पीड के साथ शहर की व्यस्त गलियों में दौड़ने लगे। वहीं उपखंड अधिकारी ने भी अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए लगा दी। अधिकारी की गाड़ी को भी साइड नहीं दी। अधिकारी ने भी ट्रैक्टर के वाहन चालकों की हरकत को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया। शहर की व्यस्त गलियों में ट्रैक्टर और उपखंड के अधिकारी की गाड़ी के ऊपर बत्ती के हॉर्न को बजाने की आवाज़ के साथ तेज गति से दौड़ते देखकर रोड पर खेलने वाले बच्चे व राह चलते व्यक्ति साइड में होते नजर आए। उपखंड अधिकारी की इस कार्रवाई से शहर में बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। सर, कल बजरी वाले मामले में लेकर किस प्रकार की क्या कार्रवाई रही है? कल बाद दोपहर इवनिंग में यहाँ मेड़ता कस्बे के आउटर में 2 बजरी के ट्रैक्टर मेरे खुद के द्वारा ही पेट्रोलिंग करते हुए पकड़कर थाने पर भेजे गए। माइनिंग वालों को सूचना दी गई, जिसमें माइनिंग डिपार्टमेंट आज उनकी जब्ती और रसीद वगैरह की कार्रवाई कर रही है। एक जसनगर कस्बे में सब इंस्पेक्टर के द्वारा भी ट्रैक्टर जो ये अवैध खनन के हिसाब से बजरी का था, तो उसको भी लाया गया है। उसके लिए भी माइनिंग वालों को सूचना दी है और कार्रवाई की जा रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा अवैध बजरी खनन के 2 ट्रैक्टरों के लेकर, और वो रोड के बीच में और भीड़ भाड़ इलाकों में किस प्रकार का हादसा हो जाता था, या ऐसे किसी मामले में किस प्रकार की क्या कार्रवाई रही है? इसमें बाद में वीडियो भी सामने आ गया और एसडीएम साहब ने भी बताया था कि वो निकल रहे थे कस्बे के अंदर ही, और 2 बजरी के भरे हुए ट्रैक्टर थे जिनका उन्होंने पीछा किया। तो ट्रैक्टर वालों ने वो बजरी तो वीडियो में दिख ही रहा है खाली करने के हिसाब से, लेकिन एक ट्रैक्टर चालक तो वहाँ से निकल गया था। एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया था, तो उसको थाने पर लाकर 207 में जब्त कर लिया। माइनिंग वालों को भी बुला लिया है, उसकी भी अलग से माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई करवाई जाएगी। क्या उपखंड अधिकारी महोदय ने इस मामले में किस प्रकार का कोई मामला दर्ज कराया? कल ने कोई हादसा हो जाता है या कोई इस तरह की रिपोर्ट एसडीएम साहब की तरफ से या उनके कार्यालय की तरफ से नहीं आई है, बट ये बड़ा चिंतनीय और गंभीर विषय है और सख्ती से इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस। कल मैम अवैध बजरी ट्रैक्टरों को लेकर जिस प्रकार आपकी गाड़ी ट्रैक्टरों के पीछे शहर के व्यस्त इलाकों में चल रही थी, वो क्या मामला था? कल तकरीबन 11:15 बजे रूटीन राउंड से मैं आ रही थी, तो सिविल लाइंस का कचहरी रोड जो है वहाँ पे दो अवैध बजरी के ट्रैक्टर जाते हुए दिखे। तो हमने हॉर्न बजा के उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रिहायशी बस्ती वाले इलाकों में ट्रैक्टर को घुमा लिया। तो हमने सायरन भी बजाया, उसके बाद भी वो रुके नहीं और चलते ट्रैक्टरों ने जो सड़क है उस पर बजरी खाली करके और हमें और आम जनता की जान को जोखिम में डालने का प्रयास किया। फिर उसके बाद वो पिंजरा पोल गौशाला के बाहर जो है वहाँ पे एक ट्रैक्टर को हम पकड़ पाए, और क्योंकि हमारी एक ही गाड़ी थी तो दूसरा ट्रैक्टर जो है वो मौके से फरार हो गया, और जो ट्रैक्टर हमने पकड़ा उसका चालक भी मौके से फरार है। उसकी फोटोग्राफ हमने पुलिस उप अधीक्षक को शेयर कर दी है, और अभी पुलिस की तरफ से और माइनिंग विभाग की तरफ से कार्रवाई चल रही है। मैम, कल ने इस प्रकार के रहवासी इलाकों में किसी प्रकार का हादसा हो जाता तो उसके लिए क्या जिम्मेवारी बनती? ये
कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग करी है ट्रैक्टर चालकों ने। तो इसके लिए जो मोटर व्हीकल के जो भी अधिनियम लगते हैं, जो भी कानून है, उसके तहत भी उन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और साथ में उपाधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि ये जो 2-3 रोड्स हैं जहाँ से कॉमन अवैध बजरी का परिवहन होता है, जैसे चूंदिया से कात्यासनी रोड होते हुए मेड़ता रोड और गोडन की तरफ परिवहन किया जाता है, तो यहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग हो और पर्टिकुलर बीट कांस्टेबल जो हैं उनकी ड्यूटी अलॉट की जाए और टाइम टू टाइम अचानक से गश्त की जाए, नाके लगाए जाएं और इस जो अवैध परिवहन होता है इसके ऊपर रोक लगे। आप मानते हैं कि इस क्षेत्र में प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टरों की अवैध संचालन हो रहा है? जैसे हमें खबर मिलती है कि अब अवैध संचालन हो रहा है, प्रशासन और पुलिस एवं माइनिंग विभाग उचित कार्रवाई करते हैं। आप लंबे समय से अवैध बजरी के खिलाफ कई जगह प्लॉटों से लेकर कई जगह बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये रुक नहीं पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है मॉनिटरिंग में थोड़ी सी चूक हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और मनन कर रहे हैं और साथ में पुलिस और माइनिंग के साथ रेगुलर मीटिंग हो रही है। हम सडन इंस्पेक्शंस कर रहे हैं और जहाँ हमें ऐसे अवैध स्टॉक मिलता है या अवैध परिवहन होता है, हम उस पर रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं। और मेन इशू ये है कि ये बजरी का खनन जो है हमारे एरिया में नहीं आता, ये रियाबड़ी एरिया में आता है। तो वहाँ पर अगर इसकी पुरजोर तरीके से इसकी रोकथाम हो तो ज़्यादा बेटर होगा। हम सिर्फ परिवहन पे रोक लगा पा रहे हैं, जहाँ से जो सोर्स है उस पर रोक लग जाए तो हमें भी कहीं ना कहीं वहाँ से सहयोग मिल जाएगा। और ये रियाबड़ी उपखंड जो है वहाँ से ये सारी जो है ट्रांसपोर्ट होके आ रही है, तो वहाँ थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने की और वहाँ पर इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है।